मैं अपने सभी दोस्तों को, अपने बड़े बूढ़ों को, अपने जो हम उम्र हैं उनको, बच्चों को ढेर सारा प्यार, और जो मेरे से बड़े हैं उनको हाथ जोड़कर चरण स्पर्श। हर हर महादेव भोले बाबा शंकर को समर्पित हुए आज एक प्राचीन कथा, छोटी सी एक स्टोरी भगवान शिव की, जैसे कि मैंने सुना, अपने दर्शकों तक अपनी आवाज़ में पहुंचाना चाहता हूं। आपको पसंद आए तो आप कमेंट के ज़रिए मुझे अपनी राय दें। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। हर हर महादेव। एक बार माता पार्वती भोले बाबा माँ पार्वती से कहने लगे कि मैं आज मृतलोक में जाऊंगा विमरण करने। तो ये सुनकर माँ पार्वती बोली, मैं आपके साथ चलूंगी। भोले बाबा बोले, शिव शंभू कि आप मेरे साथ मत चलो। लेकिन माँ पार्वती जिद्दी थी। वो भोले बाबा से जिद करने लगी, नहीं नहीं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ और मैं आपके साथ चलूँगी, आप मुझे कभी अपने साथ नहीं लेके चलते। उनके बार बार आग्रह करने पर भोले बाबा बोले, आप रास्ते में मुझसे कुछ ऐसा मत बोलना कि मैं ना करूं। बोली, नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं मृतलोक में आपके साथ विमरण पर चलूँगी। माँ पार्वती जगजननी मैया, मैं नमन करता हूँ उन्हें, भोले बाबा के साथ मृतलोक की तरफ चलने लगी। अब जब वो मृतलोक में पहुँचे और वहाँ विमरण करने लगे, घूमते घूमते माँ पार्वती की एक रास्ते पर नजर पड़ी। उस रास्ते में 3 प्राणी थे। एक वृद्ध पुरुष, एक वृद्ध महिला और एक किशोर लड़का, जिसकी आयु 16-17 वर्ष की थी। वो तीनों ही काफी वृद्ध, मतलब काफी कमजोर थे और उन्होंने कई रोज से खाना नहीं खाया था। वो ऐसे ही रास्ते में चल रहे थे। माँ पार्वती ने भोले बाबा से कहा, आप सृष्टि के रचयिता हो और आपके भक्त या आपके बच्चे सब सुखी रहें, मैं ऐसा चाहती हूँ। तो भोले बाबा बोले, ये सब कर्मों का फल होता है, सबका भाग्य, सबका नसीब जब मनुष्य जन्म लेता है उसी समय पे निर्धारित हो जाता है कि किसके भाग्य में क्या है, कौन क्या बनेगा, किसका जीवन कैसे कटेगा, मृतलोक का समय कौन कैसे काटेगा, ये सब पहले से ही निर्धारित होता है। माँ पार्वती बोली, ऐसा नहीं है, आप चाहोगे तो कुछ भी हो सकता है। ये तीनों प्राणी बहुत निर्दयी हैं, आप अगर चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो। भोले बाबा बोले, जब हम विमरण पर चले थे मैंने आपको बोला था कि आप मेरे से जिद नहीं करेंगी। लेकिन माँ पार्वती बोली, मैं ये चाहती हूँ, ये बहुत ही निर्दयी हैं, मतलब बहुत गरीब हैं ये तीनों प्राणी, मैं देख रही हूँ, इन पर रास्ता भी नहीं चला जा रहा, आप इन्हें कुछ दे दो। तो भोले बाबा बोले, मैं इन्हें कैसे कुछ दे दूँ, इनके भाग्य में कुछ है ही नहीं, मतलब इनका नसीब, इनके कुछ ऐसे कर्म हैं कि मैं इन्हें कुछ दे नहीं सकता, और ये अगर मैं कुछ दूंगा तो ये लेंगे भी नहीं। माँ पार्वती बोली, अगर आप चाहोगे
तो क्या नहीं हो सकता। भोले बाबा बोले, मैंने आपको बोला था कि आप मुझसे किसी भी तरीका की जिद नहीं करेंगी, मैं यहाँ विमरण पे आया हुआ हूँ। लेकिन माँ पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोले बाबा बोले, देखो मैं आपको बताता हूँ कि मैं इन्हें कुछ भी दूंगा, ये उसे लेंगे नहीं, कबूल नहीं करेंगे। आप चाहो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। माँ पार्वती के बार बार कहने पर भोले बाबा ने जहाँ वो रास्ते पर चल रहे थे उसकी कुछ दूरी पर उन्होंने एक बैग में ढेर सारे आभूषण, कीमती सामान उनके आगे डाल दिए। वो कुछ दूर पहले से ही जब उस बैग के पास पहुंचते, वहां की कुछ दूरी पर ही उन तीनों प्राणियों ने कहा कि हमने काफी दिन से आंख मीच के नहीं चले हैं। और उन्होंने आंख मीच कर चलना शुरू करा। तो सबसे पहले वो वृद्ध पुरुष उस बैग के पास पहुंचा और उसके पैर से ठोकर लगी। उसने कहा, लोग इतने जल्लाद हो गए हैं, अपशब्द बोले कि कोई रास्ते में चले भी नहीं तो कंकड़ बांध के नहीं रास्ते में डाल दिए हैं। बिना नेत्र खोले ही वहां से अपशब्द बोलते हुए निकल गया। उसके कुछ देर बाद वृद्ध महिला को ठोकर लगी। वृद्ध महिला ठोकर लगने से गिरते गिरते बची। उसने भी अपशब्दों का प्रयोग करा और गलत बोलते हुए आगे बढ़ गई। कुछ दूर बाद थोड़ी देर में उसके जो किशोर लड़का था उसके ठोकर लगी। वो भी अपशब्द बोलते हुए आगे बढ़ गया। फिर भोले बाबा ने माँ पार्वती से कहा कि देख लो, मैंने आपको पहले ही कहा था कि इनके भाग्य में नहीं है, इन्हें मैं कुछ भी नहीं दे सकता। तो माँ पार्वती फिर जिद करने लगी और बोली, ये कोई देना होता है, आपने दिया ही नहीं था। भोले बाबा बोले, और बताओ मैं कैसे दूं? उन्होंने कहा, नहीं, आप इनसे कहो कि वो आपसे कुछ मांगे। माँ पार्वती के बार बार जिद करने पर भोले बाबा ने महात्मा का रूप धारण करा और वो उनके सामने जाकर प्रकट हो गए। तीनों प्राणियों के सामने भोले बाबा महात्मा के रूप में खड़े हो गए और उन्होंने तीनों से कहा, उस वृद्ध पुरुष से कहा, आपको जो चाहिए, जो भी कुछ आप चाहोगे आप मांग सकते हो, मैं आपको दे दूंगा। उन्होंने कहा, आप हमें क्या दोगे, आप तो पहले ही भिखारी हो। लेकिन फिर भोले बाबा ने उनसे आग्रह करा, काफी विवाद हुआ आपस में, आप मांगो मैं आपको दूंगा। तो उन्होंने कहा, अगर आप दोगे ही तो मुझे 20 साल का सुंदर सुशील लड़का बना दो। ये बात सुन के निया भोले बाबा ने कहा, आप कुछ और मांग लो। लेकिन उन्होंने जिद करा, अगर आप दे ही सकते हो तो मुझे तो 20 साल का लड़का बना दो। उन्होंने कहा, तथास्तु। वैसा ही हुआ। वो वृद्ध पुरुष 20 साल का सुंदर सुशील लड़का बन गया। ये देखकर वो वृद्ध महिला को काफी गुस्सा आया। वृद्ध महिला को इतना गुस्सा आया, उसने कही, हे महात्मा जी, आप मुझे भी कुछ दो। उन्होंने कहा, मैंने तो वैसे इन्हें ही देने के लिए बोला था, लेकिन भोले बाबा ने उनके इस तरीका से बार बार आग्रह करने पर उन्होंने कहा, आप भी कुछ मांग लो। तो उन्होंने कहा, मुझे 16 साल की सुंदर किशोर कन्या का रूप धारण कर दो मेरा। उन्होंने कहा, आप कुछ और मांग लो, लेकिन वो उसी बात पर अड़ी रही। भोले बाबा ने कहा, तथास्तु, वैसा ही हो। उसके बाद उनका बच्चा उन दोनों को देख के काफी जोर जोर से रोने लगा। जब उसको रोना देखकर भोले बाबा को उस किशोर बच्चे पर दया आ गई। उन्होंने कहा, बेटा आप रो मत, मैं आपको भी एक मौका देता हूँ, आप भी कुछ भी मांग लो, जो आप मांगोगे वही आप पाओगे। उस बच्चे ने हाथ जोड़कर विनती करी कि जिस तरीके से मेरे माँ बाप थे उन्हें वैसा ही कर दो। परम पिता परमात्मा ने, भोले शंकर भगवान ने कहा, तथास्तु, वैसा ही हो। अब वो तीनों प्राणी जैसे थे पहले वैसे ही हो गए और भोले बाबा माँ पार्वती के पास आए और उन्होंने कहा कि मैंने आपसे कहा था कि इनके भाग्य में नहीं है, लेकिन आपकी जिद के कारण मुझे इनके पास जाना पड़ा। हर हर महादेव। जो भाग्य में लिखा है, जो परमात्मा ने लिख दिया है, जो भोले बाबा ने लिख दिया है, वैसा ही होगा। मैंने यही कहा है
किसी भी परिस्थिति में आप हो, मेरे सभी दर्शकों से, सभी प्राणियों से यही निवेदन है, जो प्रभु शिव शंकर भगवान सृष्टि के रचयिता ने हमारी कर्म रेखा में लिख दिया है, जो हमारे भाग्य में है, आप कभी भी परिस्थितियों से निराश ना हो और उन्हें अपने उनसे मुकाबला करें और अपने भाग्य को समझ के उन्हें उनसे कभी भी विचलित ना हो और समय के ऊपर छोड़ दें। होता वही है जो परमात्मा करता है। ये सब पहले से ही निर्धारित होता है, कौन क्या है, कौन कैसे बनेगा। कई बार आदमी बहुत मेहनत कर लेता है, उसे उसके हिसाब से फल नहीं मिलता, क्योंकि उसकी भाग्य रेखा में वैसा ही लिखा होता है। नसीब कर्म प्रधान है, लेकिन उसके बाद भी भगवान है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी को मेरा हाथ जोड़कर पुनः एक बार नमस्कार। और आपको ये सब कैसे लगा मुझे कमेंट के जरिए बताएं, और भगवान सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। कभी भी किसी भी परिस्थिति से, किसी भी समय पर, किसी भी कुछ भी है, उसे हंसकर बर्दाश्त करने की कोशिश करें। सब प्रभु का दिया होता है, अच्छा भी वही देते हैं, कुछ गलत होता है तो वो भी उन्हीं की कृपा से होता है। भगवान अच्छे को और सब गलत को भी बर्दाश्त करने की सभी को शक्ति दे। हर हर महादेव।